हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट 6। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ, जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हिंदी का पूरा जो सिलेबस है, उसका जो बेसिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। उसकी जो वीडियोज़ हैं वो आपको हिंदी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको पूरी वीडियो मिलेंगी। अगर आपने वहाँ पे गो थ्रू नहीं किया है तो प्लीज़ चेक कर लीजिए। और साथ में मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले हम 5 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, राइट। 1 2 3 4 देन 5 मॉक टेस्ट वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी ने वहाँ पे विजिट नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिए, राइट। इससे जो आपको एचपी पुलिस एग्ज़ाम में 20 नंबर के जो आपको हिंदी से पूछा जाएगा, उन्हीं सभी टॉपिक से जो है आपको 20 नंबर के जो क्वेश्चन है वो उसी तरह से फ्रेम किए गए हैं इस मॉक टेस्ट में, राइट। देन बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। देन जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है। अब मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ आपको, जो बेसिक की हमारी वीडियो है, कि जो अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, राइट। सो इसका जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं वो है ऑप्शन नंबर है 3, देन 5, 6 और 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने बेसिक की वीडियो देखी है वो एकदम से यहाँ पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है। मतलब जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है ना, उनकी ध्वनि कौन सी है। मतलब जब उनको जैसे हम व्यंजन को, जो व्यंजन है ना, व्यंजन, उनकी अगर हम ध्वनि की बात करें तो वो कौन सी ध्वनि है। लाइक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपको कि श, य, न या झ। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्शी जो व्यंजन है, हमारे स्पर्शकांक्षी व्यंजन है, वो कौन कौन से हैं और किस वर्ग से हैं। तो वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा किस वर्ग से जो है स्पर्शकांक्षी व्यंजन हैं। यहाँ पे वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखो इसमें पूछा गया कि नहीं है, जो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर ए पवन सूत, बिल्कुल है। देन बी है अंजनी पुत्र, बिल्कुल है। देन सी है मारुति, बिल्कुल है। बट ऑप्शन नंबर डी है विनायक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विनायक होगा। क्यों? क्योंकि ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, ये नहीं है। तो विनायक इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे नहीं पूछा गया है ना आपको, यहाँ पे तो विनायक। और विनायक किसके लिए यूज़ करते हैं हम, सिद्धि विनायक। तो ये गणेश के लिए यूज़ करते हैं हम, राइट। आई होप समझे होंगे आप। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। मतलब जो नागर शब्द है ना, इसका जो पर्यायवाची है वो कौन सा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है नगर, देन बी है ढोल, देन सी है चतुर, देन डी है ग्रामवासी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुर। क्या होगा, चतुर इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो वैसे आप वीडियो को दोबारा से भी एक बार देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेसिक की वीडियो। जो बेसिक की वीडियोज़ है ना, अगर वो आपने देखी हुई है तो वहाँ पे मैंने आपको एक अप्रोच की अगर मैं बात करूँ वो बताया है, किस तरह से आपने पर्यायवाची शब्दों का अर्थ जो है किस तरह से समझते हैं हम, कौन से भाव से हम शब्द को पहले पढ़ते हैं, फिर उसका जो मीनिंग है उसको कैसे समझते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने बेसिक की वीडियो में करवाई हुई हैं। एक बार प्लीज़ आप यूट्यूब के ऊपर, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर, राइट। तो इसी चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी से रिलेटेड, संपूर्ण हिंदी से रिलेटेड। वहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं उन सब टॉपिक का जो है बेसिक से मैंने जो उनको पढ़ाया हुआ है। इवन कि आपको जैसे कुछ क्लासेस तो आपकी 30 से 40 मिनट की क्लासेस हैं। तो एक बार वहाँ पे प्लीज़ गो थ्रू कीजिए, अपना बेसिक पक्का कीजिए। उसके बाद आप जो है जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनको आप इजीली टैकल कर सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन आपका वो है, अनेकार्थी शब्द कनक का अर्थ नहीं है। कनक, जो कनक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ मैं इसको, या मोस्ट रिपीटेड अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोना, देन बी है धतूरा, देन सी है गेहूं, देन डी है बादल। तो इसने क्या बोला कि अनेकार्थी शब्द कनक का
अर्थ नहीं है। ये आपने बहुत ही अच्छे से समझना है। जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है आपने एग्जाम में, तो एग्जाम में जो आपने क्वेश्चन पढ़ना है वो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ताकि आपकी गलती होने की संभावना कम हो, राइट। देन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। वैसे मैंने ये बताया था आपको, ये तो जो सोना है, धतूरा है, गेहूं है, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, बताया था मैंने कनक के बारे में कि कनक को क्या क्या बोलते हैं हम, राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। बोलते जो पतंग शब्द है ना, पतंग, ये जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका अर्थ क्या है, पतंग, पतंग का अर्थ नहीं है वो, मतलब पतंग से रिलेटेड उसका अर्थ नहीं है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए पक्षी, देन बी है चंग, देन सी है बादल, देन डी है नाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बादल क्या है? वो पतंग जो है, पतंग का एक अर्थ नहीं है, ठीक है, जो बादल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और साथ में आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि जैसे मैं चेक कर रहा था, अब मॉक टेस्ट जैसे मैंने सीरीज स्टार्ट की है, तो बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं, बट वो ना लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, और ना ही आप शेयर करते हो। साथ में जो मैं कमेंट, मैं आपको जैसे फीडबैक के लिए क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, वो भी आप कमेंट नहीं करते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप अगर कमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए क्या बनती है, वो हमारे लिए फीडबैक बनती है। उससे हमें पता लगता है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल हो रहा है, राइट। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई नया स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो भी मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ उन क्वेश्चन को प्लीज़ फीडबैक में जो है आप अपना कमेंट जो है ज़रूर करें, राइट। देन अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है मृदुल का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है कठिन, देन बी है खराब, देन सी है रुक्ष, देन डी है कठोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रुक्ष। रुक्ष क्या है? मृदुल का विलोम शब्द है, रुक्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोक्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, देन बी है स्थूल, देन सी है दृष्टिव्य, देन डी है अप्रोक्ष। तो इसका जो प्रोक्ष है ना, प्रोक्ष, प्रोक्ष का जो करेक्ट आंसर होगा वो अप्रत्यक्ष होगा आपका। क्या होगा? अप्रत्यक्ष इसका विलोम शब्द होगा, राइट। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि देखो, ये जो आपको मैंने मॉक टेस्ट जो अभी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसका एक ही मोटिव है। इसका ये मोटिव है कि एक तो आपको एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो, जैसे आपके टॉपिक है ना, डिफरेंट टॉपिक हैं, उन सब से आपको क्वेश्चन आएगा। और इसका जो मोटिव है वो ये है कि जब आप एग्ज़ाम में हिंदी पोर्शन, हिंदी का पोर्शन आप ओपन करेंगे ना, तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको ऐसे ही वहाँ पे जो है एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन जैसे पार्ट है ना जो हिंदी का, वो खुलेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस पहले ही बिल्ड हो चुका होगा। क्वेश्चन को टैकल करना कैसे करेंगे आप, कि विलोम के बाद सीधा पर्यायवाची आ रहा है तो पर्यायवाची में शिफ्ट करना है आपने। होता है ना कि जैसे हम पर्यायवाची कर रहे हैं, फिर एकदम से आपने जो है वो शिफ्ट करना है, जैसे मुहावरों में आपने शिफ्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है आप मॉक टेस्ट देके जो है उसमें आप जो है अपने लिए एक ईजी वे क्रिएट कर लेते हो, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, बोलता विशेष्य पद है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है अनुरागी, देन अनादृत, देन अपमानित, देन लास्ट वन इज अग्नि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अग्नि क्या है? विशेष्य पद है। आई होप आपको समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या है? जो ऋषि, ऋषि संज्ञा शब्द है ना, तो बोलता है कि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? कौन, क्या शब्द बनेगा विशेषण? देखो आपको मैं बता रहा हूँ, विकारी और यहाँ पे अविकारी। वैसे पुराने स्टूडेंट जो हमारी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं या जिन्होंने बेसिक वीडियो देखी है उनको पता है। अगर कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि जैसे विकारी जो शब्द होते हैं वो जैसे संज्ञा, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया, ये क्या है? ये आपके विकारी शब्द में आते हैं, ठीक है। और अविकारी शब्द में क्या था? मैंने बताया था आपको कि इनको हम अव्यय शब्द भी बोलते हैं, अव्यय शब्द, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये सारे जैसे क्रिया विशेषण हो गया, इसकी जो टाइप हैं, क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक
वैसे मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ आपको, तो आप वीडियो देख लीजिएगा वहाँ से अगर आपने विजिट नहीं किया तो। देखो विकारी आपको दिया हुआ ना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया वहाँ पे लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, तो यहाँ से आपको इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ये मैंने आपको तब बताया कि क्वेश्चन जो बनेगा ना आपको, वो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। देखो ये क्वेश्चन किससे है, विशेषण से क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान दिया तो विशेषण से क्वेश्चन है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए अर्ष, देन बी है ऋषि कल्प, देन ऋषि तुल्य, देन ऋषि वर्ती, राइट। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्ट्स। आर्ट्स क्या बनेगा, विशेषण बनेगा किसका, ऋषि शब्द का। होप आप समझ रहे होंगे। देन एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जिन भी स्टूडेंट ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है चैनल को जो है वो शेयर कीजिए, राइट। और साथ में इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये तब बोल रहा हूँ कि अगर हमारी तरफ से कोई नया कंटेंट या नई वीडियो आपके लिए अपलोड होती हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को हिट किया हो, तो आपके पास वो नोटिफिकेशन एकदम पहुंचती है, राइट। उससे आप अगली वीडियोज़ आपके लिए आती हैं उनको भी आप इजीली वहाँ से भी नॉलेज ले सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राची का विशेषण रूप है। देखो ये भी विशेषण से ये क्वेश्चन आ गया आपको। प्राचीन, प्राचीनता, प्राचीन यहाँ पे, और ये प्राच्या यहाँ पे, ये ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। ये 2 बार ऑप्शन आ गया आपको, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका प्राच्य होगा। क्या होगा, प्राच्या। डी इसका जो है करेक्ट आंसर है, राइट। प्राचीनतम आना था यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित, रेखांकित ये है, रेखांकित वाक्य में रेखांकित है। अब यहाँ पे देखो, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसमें जैसे यहाँ पे बोला ऑप्शन नंबर ए आपका विशेषण, देन क्रिया, देन क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो इसमें जो जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया नहीं है, रेखांकित किया नहीं है, बट यहाँ पे अगर बूंद बूंद की बात वगैरह, चलो इसको मैं आपको इस क्वेश्चन को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बताया नहीं है कि टपक के बारे में बोल रहा है, बूंद बूंद के बारे में बोल रहा है या नल के बारे में बोल रहा है। तो इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे इस क्वेश्चन को, राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है। विशेषण क्या है इसमें, हजारों लोगों ने उसे देखा। तो हजारों लोगों उसे या यहाँ पे देखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, आपको पता है विशेषण इसमें हजारों है, क्योंकि क्या है, देखो जो विशेषण होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रिया से पहले लगता है, राइट। और जो विशेषण होता है वो किसकी विशेषता बताता है, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो हजारों इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मैं जाऊँगा, ये वाक्य है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द हाँ, ये जो हाँ यहाँ पे यूज हुआ है, हाँ है क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाँ जो है आपका, मैंने बताया था ना आपको कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हाँ यहाँ पे शब्द है, और देखो हाँ शब्द संज्ञा तो है नहीं, विशेषण भी है नहीं, क्रिया भी नहीं होगा, तो एक ऑप्शन बचता है वो अव्यय है। और अव्यय को कैसे पहचानते हैं हम, देखो हाँ को ना तो इसका स्त्रीलिंग हो सकता है, ना ये पुल्लिंग हो सकता है इसका, और ना इसका एक वचन में बदल सकते हैं आप, और ना इसको बहुवचन में बदल सकते हैं, और काल और कारक का इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब ये सारी चीज़ें किसी भी शब्द के साथ रहती हैं, इनका प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो अव्यय शब्द होते हैं, जो अभिकारी शब्द, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से जो है डिटेल में मैंने बताया हुआ है। अगर आपने नहीं चेक किया तो एक बार प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, पानी न मांगना का अर्थ है, मुहावरा आ गया। ऑप्शन नंबर ए है मर्यादा की रक्षा करना, देन तत्काल मर जाना, असंभव कार्य करना और इज्जत ना खोना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, तत्काल मर जाना। पानी ना मांगना का अर्थ है तत्काल मर जाना, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। जो मैंने एक कोशिश की है कि मैं जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे एचपी पुलिस का अगर स्पेशली बात करूं, तब तक मैं आपको हिंदी में जो आपके 20 मार्क्स आएंगे ना, उसमें मैं आपको इतना कॉन्फिडेंट कर लूं कि आपको ये लगे कि जब आप एग्ज़ाम में जाए कि 20 में से 20 हम पूरा स्कोर करके आएंगे, राइट। देन आप कमेंट में मुझे बताइएगा
कि मेरे लिए अगर कोई सजेशन हो आपकी तरफ से, या आप कोई नई वीडियो के लिए अगर आप जैसे किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, राइट। देन नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है क्या? साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, लगातार प्रयत्न करते रहना, या कठिन तपस्या करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, असाधारण प्रयत्न। असाधारण प्रयत्न को बोलते हैं हम भागीरथ प्रयत्न, राइट। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अधजल गगरी छलकत जाए। ये बहुत इजी है और ये आपने वैसे बहुत बारी पढ़ा भी है इसको, तो ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। ये होमवर्क में मुझे आपने कमेंट में बताना है, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का, राइट। और ये बहुत इजी है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगे नाथ ना पीछे पगह का अर्थ है। ये एक लोकोक्ति है कि पूर्ण स्वतंत्रता, अपने मन की कहना, बंधन रहित होना, या इधर उधर भागना। देखो, आगे नाथ ना पीछे पगहा, आगे नाथ ना, यहाँ पे कौन होगा, नाथ, नाथ ना पीछे पगहा, मतलब ना कोई आगे है और ना कोई पीछे है, मतलब इस तरह से समझ सकते हैं हम इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बंधन रहित। बंधन रहित होना, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बंधन रहित होना। तो इसमें सी इसका करेक्ट आंसर है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, लास्ट बट नॉट लिस्ट। मात्रा के आधार पर, बोलता मात्रा के आधार पर। अब मैंने आपको जो स्वर की वीडियो है ना, स्वर की वीडियो, स्वर मतलब वर्णमाला में जो मैंने आपको करवाया हुआ है ना, मैंने स्वर और व्यंजन दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं। बहुत ही डिटेल में बताया हुआ मैंने इन सब चीज़ों के बारे में, इन दोनों उसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में जो है वीडियो बनाई हुई है। वहाँ से आप एक बार प्लीज़ चेक कीजिएगा। मैंने इसके जो टाइप है ना, जैसे स्वर के जो भेद हैं, या सर्वनाम के जो सॉरी इसके व्यंजन के जो भेद हैं, वो मैंने सारा बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो पढ़ा है तो आप इसको ईजिली 1 से 2 सेकंड में आप इसका जो आंसर है ना वो टिक करके आओगे कि 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, मात्रा के आधार पर। आई होप आप समझे होंगे। देन आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन है, आप हमें कोई सजेस्ट करना चाहते हैं किस चीज़ को, तो वो आप प्लीज़ कमेंट में हमें मेंशन कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।